नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सुमन आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? पहला ऑप्शन है गारदादा तासी, दूसरा है शिव सिंह सेंगर, तीसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथा है मिश्रबंधु। तो पहले का ए सही है दोस्तों, गारदादा तासी। प्रश्न दूसरा है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा और चौथा है मिश्रबंधु। तो दोस्तों दूसरे का ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न तीसरा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है मिश्रबंधु, तीसरा है शिव सिंह सेंगर और चौथा है गारदादा तासी। तो तीसरे का ए सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 4 है, रासो शब्द का संबंध रासायन से किसने जोड़ा है? ऑप्शन नंबर 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर नरोत्तम स्वामी, ऑप्शन 3 है गणपति चंद्र गुप्त और ऑप्शन 4 है राहुल सांकृत्यायन। तो चौथे का ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 5 है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन 1 दिया है डॉक्टर नगेंद्र, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर डी है विश्वनाथ प्रताप मिश्र। पांचवे का बी सही है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में, उर्दू में या फिर फ्रेंच में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्रेंच में। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन 1 है विजेंद्र स्नातक, ऑप्शन बी है डॉक्टर नलिन शर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी है डॉक्टर विनय मोहन। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नलिन शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, पूर्व माध्यमिक काल और गद्य काल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 कहता है, शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार है? ऑप्शन है परंपरा, प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवृत्ति। तो शुक्ल जी ने जो कालों का नामकरण किया है वो प्रवृत्ति के आधार पर किया है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब माना है? ऑप्शन दिए हुए हैं 700, 750, 1000 और 1050। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 750। प्रश्न नंबर 11 है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है दोस्तों मिश्रबंधु। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्रबंधु ने। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, आदिकाल को चारण काल नाम दिया है?
आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर मिश्रबंधु। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, श्रावकाचार की रचना कब हुई? श्रावकाचार की रचना कब हुई? तो ऑप्शन 1 है 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी या फिर 1133 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, आलाखंड के रचयिता हैं। ऑप्शन है चंद्रवरदाई, याज्ञनिक, स्वयंभू या फिर शिवानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आलाखंड के रचयिता याज्ञनिक हैं। नंबर 15, पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं। पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है पुष्पदंत, राम सिंह, सरहफा या फिर धनपाल। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है, राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं राम सिंह। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का एक अन्य नाम है। प्रश्न नंबर 16 है, रीतिकाल का एक अन्य नाम है। तो ऑप्शन दिया है मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तम काल या फिर भक्ति काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार काल। रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों? श्रृंगार काल। चलिए प्रश्न नंबर 17 है, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन दिया है अब्दुल रहमान, दूसरा है रहीम, तीसरा है स्वयंभू, चौथा है धनपाल। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल। देखिए भविष्य के लिए हमें धन को बचा कर रखना चाहिए, तो इससे हमें एक ट्रिक मिल जाती है, धनपाल भविष्यत कहा। चलिए प्रश्न नंबर 18, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, दूसरा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और तीसरा है गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा दोस्तों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है जगन्नाथ दास, दूसरा है विद्यापति, तीसरा है ज्योतिश्वर ठाकुर और चौथा है स्वयंभू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 है बीसल देव रासो, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन 3 परमाल रासो, ऑप्शन 4 खुमान रासो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। चलिए प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। प्रश्न 21 है, श्रावकाचार के रचयिता हैं। श्रावकाचार के रचयिता हैं देवसेन, धनपाल, राम सिंह या फिर जोइंदू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देवसेन। श्रावकाचार के रचयिता हैं देवसेन। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी मैथिली में है? तो ऑप्शन है 1 पदावली, वर्ण रत्नाकर, राउरवेल, प्राकृत पेंगलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पदावली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य। आदिकाल में जैन साहित्य की रचना अधिक हुई है।
चलिए प्रश्न नंबर 24 है, सिद्धों की संख्या बताई गई है। सिद्धों की संख्या बताई गई है। ऑप्शन 1 84, 64, 34 या फिर 86। का सही आंसर है दोस्तों 84। सिद्धों की संख्या 84 है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में कुल पद हैं। बीसल देव रासों में कुल पद हैं 100, 120, 125, 140। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 125, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, कणप्पा ने कुल ग्रंथ लिखे। ऑप्शन नंबर 1 16, 35, 70 या फिर 74। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74। चलिए अगला प्रश्न है, कुमाण रासों की प्रमाणित प्रति कहाँ रखी गई है। पुणे संग्रहालय में, ग्वालियर संग्रहालय में, जयपुर संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। प्रश्न नंबर 28 है, विजयपाल रासों की भाषा है डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, प्राकृत। 28 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, अपभ्रंश। विजयपाल रासों की भाषा है अपभ्रंश। चलिए प्रश्न नंबर 29 है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। सूफी, शैव, वैष्णव, शाक्त। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, विद्यापति शैव मत के अनुयायी थे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है। परमाल रासो, बीसल देव रासो, कुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो।